हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पाइंस क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पर है कि इसमें क्या क्या पीवाईक्यूज आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन सी हमें बुक पढ़नी है और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रिपेयर करना है। इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में इन्वायरमेंट के दो सोर्स हैं। एक है पीएमएफआईएस और एक है शंकर की इन्वायरमेंट। दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक बुक को पढ़िए, क्योंकि मोर ओवर दोनों बुक सेम ही है। तो ये रहे सोर्सेज। उसके बाद आता है कि कौन से हमें टॉपिक्स रीड करने हैं। तो सबसे पहले आता है चैप्टर 1 इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे पहले हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट वर्सेस इकोसिस्टम। उसके बाद पढ़ना है बायोटिक वर्सेस एबायोटिक। उसके बाद पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी। उसके बाद पढ़ना है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। उसके बाद पढ़ना है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉप्स और ऑस्मोट्रॉप्स एंड देयर एग्जांपल्स। उसके बाद पढ़ना है इकोटोन, नाइच, हैबिटेट और एज इफेक्ट। उसके बाद चैप्टर 2 आता है हमारा फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड देयर एग्जांपल्स, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। फिर उसके बाद आता है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। उसके बाद आता है बायोटिक इंटरेक्शन, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, कॉम्युनलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड एमनलिज्म। उसके बाद आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें आता है गैसियस साइकिल, जैसे आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर, एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स में आता है सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें आता है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन एंड सीरियल कम्युनिटी। उसके बाद चैप्टर 3 आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये चैप्टर जो आप ज्योग्राफी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आता है चैप्टर 4 आता है इक्वेटिक इकोसिस्टम। इसको चैप्टर 14 से पढ़िएगा, जिसमें सबसे पहले आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें आता है प्लैंकटन, नेक्टन, बेथनोस, फिटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। फिर आता है यूट्रोफिकेशन, एल्गे ब्लूम्स, वेटलैंड्स, मार्शलैंड्स, मैनग्रोव्स, स्ट्यूटरी, कोरल रीफ्स, सी ग्रास, सीवीड्स। उसके बाद चैप्टर 5 आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ई वेस्ट, बायोरेमिडेशन, एसिड रेन। उसके बाद अगला चैप्टर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आता है बायोमास, कोजनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी, जियोथर्मल, फ्यूल सेल। उसके बाद चैप्टर 8 आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें आता है स्टेप्स एंड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व लाइक स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एंड बेसलाइन डेटा कलेक्शन। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आता है डेफिनेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, modes of conservation like C2, XC2 and their examples, dead data book, critically endangered, vulnerable, near certain criteria. उसके बाद चैप्टर 10 आता है इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड देयर डाइवर्स लैंडस्केप, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है बायोम्स ऑफ इंडिया। फिर है इंडिया हैज 2 रियल्म्स, 5 बायोम्स, 10 बायोग्राफिक जोन्स, 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है शेड्यूल एनिमल्स ऑफ WPA 1972, जिसमें सबसे पहले आता है शेड्यूल 1 to 6 ऑफ WPA 1972 एंड देयर प्रोविजंस। उसके बाद आता है नो अबाउट क्रिटिकली इंडेंजर्ड PYQ स्पीसीज स्टेट एनिमल स्टेटस। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम देखेंगे पर्टिकुलर एनिमल्स, बर्ड और माइग्रेटरी बर्ड जो मतलब न्यूज़ में आते रहते हैं, उनके बारे में हम पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 13 आता है प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है इंसेक्टिवर्स प्लांट नेम्स, इन्वेसिव स्पीसीज, एनुअल रिंग्स, ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज। उसके बाद चैप्टर 15 आता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव, मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया, मैप, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, लिस्ट ऑफ इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्को,
उसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उसके बाद आता है कंजर्वेशन एफर्ट्स, जिसमें टॉपिक्स आते हैं टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, रामसार साइट्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लाइमेट चेंज, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है व्हाट इज ग्रीन हाउस फिनोमिना, ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर सोर्सेज एंड इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ओशन एसिडिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन एंड इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ओजोन डिप्लीशन, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है रीजन एंड ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफोम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स इन ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन सिंक एंड देयर सोर्सेज, ब्लू कार्बन, बेसिक ऑफ कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स और जियो इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है NAPCC, जिसके 8 मिशन है। फिर आता है INDC इंडिया, INDC और बायोफ्यूल्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले आता है UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड, COPS, INDC, तालानोआ डायलॉग, रेड एंड REDD प्लस, GEF, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, IPCC, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड, बायोकार्बन फंड, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एक्ट्स एंड पॉलिसीज, जिसमें सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वेटलैंड रूल्स एंड NGT। उसके पास नेक्स्ट चैप्टर है इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सोशल फॉरेस्ट्री, कैंपा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, इकोमार्क। और नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस चैप्टर की आपको शॉर्ट नोट्स आगे वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। उसके बाद आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। काफ़ी बार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छे से करेंगे हम वीडियो में, आपको इसके शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है। उसके बाद आता है ब्रंटलैंड कमीशन। उसके बाद आता है रियो अर्थ समिट 1992। उसके बाद आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोलते हैं। उसके बाद है क्योटो मैकेनिज्म। फिर आता है इंपॉर्टेंट COPS। उसके बाद आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अनकन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी, UNCBD। उसके बाद आता है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द बून चैलेंज। फिर आता है REDD एंड REDD प्लस। फिर आता है रामसार कन्वेंशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज। फिर लास्ट टॉपिक आता है द वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक।
उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, BRS कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, डर्टी डजन नेम्स, बसील कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रोटरडैम कन्वेंशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट जो 2016 में हुई है। उसके बाद आता है हेलसिंकी प्रोटोकॉल, मीना माटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है सेंडाई फ्रेमवर्क एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, GTF, टाइगर रेंजिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन टेक प्लेस इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर द स्पैन ऑफ इट्स लाइफ, रिजल्टिंग इन अ हायर कंसंट्रेशन इन older individuals. Biomagnification takes place as a chemical transfer from lower trophic level to higher trophic level within a food web, resulting in a higher trophic concentration in apex predators. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल का एक पिरामिड बनाया हुआ है। तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स, कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोरस, और सबसे एपेक्स में आते हैं एपेक्स प्रीडेटर जैसे ईगल्स हो गए। तो बायो एक्यूमुलेशन होता है सेम ऑर्गेनिजम्स में, और बायो मैग्निफिकेशन होता है डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल में। उसके बाद आता है टाइमलाइन ऑफ इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, जिसमें सबसे पहले आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये 1972 में हुई थी। इसको UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। स्टॉकहोम में हुई थी, और ये इसका इमरजेंस हुआ था ताकि हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ बना सके। तो आता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। बेसिकली एक तरह के ये प्रिंसिपल देता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के, जैसे कि पोल्यूशन पॉलिसीज, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड इंडेंजर्ड एक्सेट्रा। इंडिया में दिया था इंदिरा गांधी ने। इकोलॉजिकल मैनी पॉवर्टी रिडक्शन, जिसमें आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड मिनिमम यूज ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। ये 5 जून 1972 को हुआ था, और ये असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि हम इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करें। इसमें होता है WMO प्लस UNEP, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे। ये 1988 में फॉर्म हुआ था, और ये इम्प्लीमेंट करता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड मल्टीलेटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है UNEP होल्ड सेक्रेटरीट्स ऑफ GBD, CBD, MCM, CMS, CITES। उसके बाद आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, GEF। इस्टेब्लिश हुई थी ये रियो अर्थ समिट 1992 में। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बायोडाइवर्सिटी, REDO प्लस क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, POPS प्रोवाइड ग्रांट टू रिलेटेड एक्टिविटीज। फिर आता है सीरियस अर्थ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD, UNFCCC, UNCCD, MCM, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP। उसके बाद 1972 में हुआ था टू लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, क्लब ऑफ रोम रिलीज पेपर, MIT रिसर्च टीम एट द डोनल्ड मेडोज, बियॉन्ड द लिमिट डेवलपमेंट कैनॉट पॉसिबल, limit of our ecosystem to absorb waste and replenish raw materials, world collapsed by 21st century। फिर 5 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके बाद 1985 में आता है वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि ऑस्ट्रिया में शुरू की थी। फिर 1987 में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, और ये बेसिकली ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस फेज आउट करी गई थी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पर। फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हुई थी बाय 197 पार्टीज। उसके बाद 1987 में आता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, वर्ल्ड कमीशन ने दी थी ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1983, जिसको UN ने बनाया था, और इन्होंने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने बोला था।
फिर 1988 में आता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको दिया था यूएनईपी प्लस WHO। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा में। डज नॉट कैरी इट्स ओन रिसर्च, शेयर वर्क्स ऑफ वेरियस वर्किंग ग्रुप एज असेसमेंट रिपोर्ट्स। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1919 में, और अभी असेसमेंट रिपोर्ट आई थी ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। उसके बाद आता है 1992 में यूनिफाइड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट प्लस एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये 20 साल बाद आई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। इसका मेनली एम था डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। इसने इम्प्रूव करे थे इनिशिएटिव, जैसे आ गया आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। सबसे पहले आता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में साइन हुआ था। 198 पार्टीज ने साइन किया था, और ये बेसिकली एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटोकॉल्स को नेगोशिएट कर सके टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स ऑन GHG, नॉट लीगली बाइंडिंग। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन मीट एनुअली टू असेस प्रोग्रेस। उसके बाद आता है COP3 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस GHG। 2002 में दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 2005 में हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाइड। उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट करके हुआ था। अब हम देख सकते हैं 2016 में हुआ था ये मोरक्को में, 2017 में जर्मनी, 2018 में पोलैंड, 19 में स्पेन, 2021 में UK प्लस इटली, 22 में इजिप्ट, और 23 में हुआ था दुबई में। 3 कैटेगरीज होती है पार्टीज की इसमें, जिसमें एनेक्स्टर 1 में आता है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज 40 प्लस, जिसमें यूरोपियन यूनियन आती है। फिर एनेक्स्टर 2 में आता है डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि फाइनेंशियल रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में। उसके बाद आता है डेवलपिंग नेशन 3rd कैटेगरी में। अब दूसरा आता है UNCBD, ये होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ऑल UN मेंबर्स एक्सेप्ट US वेरीफाइड इट। इसके बेसिकली 3 गोल्स हैं: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं इसमें। द कार्टागीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी 2000 में आया था ये, जिनमें सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ LMD, और इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था इसको। उसके बाद आता है नयोग्या प्रोटोकॉल ऑन असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये 2010 में आया था, जिसमें इंडिया एक पार्टी में था। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये 2001 में आया था, लेकिन फोर्थ 2004 में हुआ था। इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी बोलते हैं इसको, और ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं: रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। उसके बाद 1994 में आता है UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डाइवर्सिफिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है बून, जर्मनी में। 1994 में साइन किया गया था, जिसमें हम प्रिवेंट एंड रीयूज करेंगे लैंड डिग्रेडेशन को, और ये लीगली बाइंडिंग था, और इंडिया ने रेटिफाई किया था इसको 1996 में। रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस, एजेंडा 21। उसके बाद 1997 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में अडॉप्ट हुआ था, और फोर्स कर दिया था इसको 16 फेब 2005 में। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 to 12, एंड सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था 2013 to 20। बेसिकली सेट करता था इंटरनेशनल बाइंडिंग इमिशन टारगेट्स, कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्यूस करंट इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म था, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आता है 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें रियो प्लस 10 कंट्रीज थी, जो जोहान्सबर्ग में डिक्लेयर हुआ था। फिर 2005 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाइड। 2008 में आता है UNREDD प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। बेसिकली ये
ताकि इमिशन जो है रिड्यूस कर सके, जो जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रही है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रही है। उसके बाद आता है REDD प्लस प्रोग्राम। ये वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए प्रोग्राम बनाया गया था UNFCCC ने, और ये ताकि हम इंसेंटिसाइज कर सके डेवलपिंग कंट्रीज। 2012 में आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 2015 में आया था COP15 पेरिस डील, जो कि लीगली बाइंडिंग था। कीप ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एवरेज टेम्परेचर टू बिलो 2 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड द लिमिट टू इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। NDC नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 2016 में आया था कीगली अमेंडमेंट। ये लीगली बाइंडिंग थी। अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC रिड्यूस कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC। फिर सम अदर इम्पोर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, जिसमें सबसे पहले आती है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स और बून कन्वेंशन। ये 1979 में आई थी, जिसमें हम माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करेंगे। उसके बाद आता है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, इसको डर्टी डजन्स भी बोलती है, 2001 में आया था। उसके बाद आता है बसील कन्वेंशन, ये 1981 में आया था, टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। फिर आता है रोटरडैम कन्वेंशन, ये 1998 में आया था, ग्लोबल ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल्स। उसके बाद आता है मीनामाता कन्वेंशन, ये 2013 में आया था, टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ मर्करी। उसके बाद हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है IUCN, और ये रहे उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। उसके बाद आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वेटलैंड इंटरनेशनल, UNCCD, WWF, CITES, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNFCCC, UNREDD, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टागिनिया प्रोटोकॉल, नयोग्या प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड लास्ट आता है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो आपको इस सब के शॉर्ट नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल एस्पेंट्स क्लब में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स 2024। So this is the Ritik Sharma, your helping hand signing off. Jai Hind.